हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि एक मिरर के थ्रू और किसी अदर ऑब्जेक्ट, किसी अलग चीज के थ्रू होने वाले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। तो डिफरेंस क्या है? एज यू कैन क्लियरली सी इन द डायग्राम्स, एक आपको क्या दिया है, प्लेन मिरर दिया है, और एक क्या दिया आपको, एक पीस ऑफ पेपर है, एक कागज का टुकड़ा है। तो क्या किया हमने, मिरर कैसा होता है, बिल्कुल स्मूथ, इसकी सरफेस जो है, सतह कैसी होती है, बिल्कुल ही चिकनी होती है, स्मूथ है। और जो पीस ऑफ पेपर है वो कैसा होता है, रफ सरफेस, उसकी जो सरफेस है वो बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है, चिकनी नहीं होती जितने की मिरर की होती है। ठीक है, तो क्या डिफरेंस आया दोनों के अंदर? जो लाइट मिरर पे गिर रही थी वो लाइट कहाँ चली गई, एक ही डायरेक्शन में, और जिस एंगल से आ रही है उसी एंगल से ये इधर जा रही है। एंगल कैसे मापोगे आप? यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं हम, जिसे बोलेंगे इंसिडेंट लाइट, ठीक है, या फिर इंसिडेंट रे। सॉरी, ये है नॉर्मल रे आपकी, ये है नॉर्मल रे। और हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जो रे गिरती है किसके ऊपर, किसी सरफेस पे, उसे हम क्या बोल रहे थे, इंसिडेंट रे। और जो लाइट रिफ्लेक्ट होके जा रही है, वापस जा रही है, इसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। और ये क्या है आपकी, एक नॉर्मल रे है। तो हम एंगल कैसे मापेंगे कि जो एंगल बना एक इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में, वो एंगल किसके बराबर होगा, एंगल बिटवीन द नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो क्या होता है कि जिस एंगल से लाइट आई उस एंगल से लाइट जाएगी, और सिर्फ कहां पर, एक ही डायरेक्शन में। इसे हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये कहाँ होता है, किसी मिरर के अंदर या फिर किसी स्मूथ सरफेस पे, जो कि सरफेस बिल्कुल प्लेन होती है। सेकंड क्या दिया गया आपको, अ पीस ऑफ पेपर में क्या है, इसकी सरफेस स्मूथ नहीं है, रफ सरफेस है। तो जिस ऑब्जेक्ट की सरफेस रफ होती है वो क्या करेगी, जो लाइट गिर रही है, जो इंसिडेंट रे है, वो क्या, उससे क्या होता है, वो गिरने के बाद किसी एक दिशा में नहीं जाएगी, वो क्या होती है, वो फैल जाती है, स्कैटर इन द डिफरेंट डायरेक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग बोलते हैं, कि लाइट का फैलना। लाइट रे एक आ रही थी, लेकिन ये लाइट रे क्या हो रही है, किसी एक दिशा में नहीं जा रही, वो क्या हो रही है, अलग दिशाओं में फैल जा रही है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि इस केस में हमारी इमेज नहीं बन पाती। तो हम जब एक पीस ऑफ पेपर को देखते हैं तो हमें उसके अंदर अपनी इमेज क्यों नहीं दिखती, क्योंकि वो क्या कर पा रहा है, उसकी जो लाइट रे जो गिर रही है वो क्या हो रही है, फैल रही है। तो कभी भी इमेज नहीं बना पाएगी हमारी, किसके ऊपर, पीस ऑफ पेपर के ऊपर। लेकिन जो रे गिर रही है किसी स्मूथ सरफेस पे या मिरर के ऊपर, वो कहाँ जा रही है, वो सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रही है, बिना फैली। ठीक है, इस केस में क्या होता है, इस केस में हमारी इमेज बन पाती है मिरर के अंदर, तो हम खुद को देख पाते हैं मिरर के अंदर। तो यही कारण है, बिकॉज पीस ऑफ पेपर के अंदर लाइट जो है रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं शो कर पा रही, तो इस केस में हमारी इमेज नहीं बनती, तो इसीलिए हम पीस ऑफ पेपर में अपने आप को नहीं देख पाते। तो ये लाइन दी गई आपको, इट इज ड्यू टू द इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड बाय द रफ सरफेस ऑफ द पीस ऑफ व्हाइट पेपर दैट वी कैन नॉट सी द इमेज ऑफ अवर फेस ऑन लुकिंग इनटू द पीस ऑफ पेपर। तो हम पेपर में देख के अपने आप को, अपना फेस नहीं देख पाते हैं, बिकॉज पीस ऑफ पेपर जो है कभी भी लाइट को रेगुलर इफेक्ट नहीं करवा पा रहा। ठीक है, देन द रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द स्मूथ सरफेस ऑफ प्लेन मिरर प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑफ आवर फेस व्हेन वी लुक इनटू द मिरर। तो जब हम देखते हैं मिरर के अंदर, उसमें क्या होगा कि जो लाइट रे गिर रही है वो कहाँ जाएगी, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बिना फैले जा रही है। तो उस केस में कहता है, उस केस में हमारी इमेज बन पाती है मिरर के अंदर, तो हम खुद को देख पाते हैं मिरर के अंदर। सम ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट हैविंग वेरी स्मूथ सरफेस आर मिरर्स, पॉलिश्ड मेटल ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु किससे बनी हुई, धातु की बनी हुई, और जो पॉलिशिंग की गई है अच्छे से, तो वो क्या कर पाते हैं, वो भी एक मिरर की तरह काम कर पाते हैं, उसके अंदर खुद को देख पाते हैं। तो वो भी क्या है, स्मूथ सरफेस होते हैं उनकी सरफेस प्लेन होती है। एंड स्टिल वाटर सरफेस का मीनिंग क्या होता है, खड़ा हुआ पानी जो बिल्कुल नहीं हिल रहा, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टिल वाटर। तो उसकी सरफेस में क्या होता है, जैसे मान लो कोई पॉन्ड, कोई लेक है, उसके आसपास कोई पेड़ वगैरह है, तो क्या होता है कि उस वाटर के अंदर जब तक वो पानी ना हिले तब तक क्या है, हम आसपास के ट्रीज को पानी के अंदर देख पाते हैं। ऐसा क्यों, बिकॉज जो स्टिल वाटर, जो खड़ा पानी है, जो बिल्कुल नहीं हिल रहा, उसकी सरफेस क्या काम करती है, एज ए मिरर, एज ए प्लेन सरफेस काम कर पा रही है। तो प्लेन सरफेस पे क्या हो पा रहा है, आसपास के ऑब्जेक्ट का जो है उसके अंदर इमेज बन पा रही है। सो उस केस में क्या होता है कि हम स्टिल वाटर सरफेस के अंदर आसपास के ट्रीज को देख पाते हैं, क्योंकि वहां पर इमेज बन पा रही है, बिकॉज स्टिल वाटर की सरफेस जो कैसी है, एज ए मिरर काम कर पा रही है। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। तो कंसेप्ट क्या था आज का, कि लाइट का रिफ्लेक्शन किसी भी मिरर के अंदर जो कि प्लेन है, और दूसरा जो कि एक रफ सरफेस है जो कि प्लेन नहीं है, उनमें क्या डिफरेंस है
कि जो लाइट गिरेगी प्लेन सरफेस पे, मिरर पे, वो कहाँ जाएगी, किसी एक ही डायरेक्शन में, विदाउट स्कैटरिंग, बिना फैले। ठीक है, उससे क्या होगा कि यहाँ पर जो सामने ऑब्जेक्ट होगा उसकी क्लियर एक इमेज बन पाएगी, किसके अंदर, मिरर के अंदर, प्लेन सरफेस पे। तो हम प्लेन सरफेस में या मिरर में अपना फेस देख पाते हैं। लेकिन जो रफ सरफेस है, एग्जाम्पल कह दिया आपको, पीस ऑफ पेपर, एक कागज का टुकड़ा है, इसमें क्या होगा, लाइट गिरने पर जो लाइट है वो दिशाओं में फैल जाती है, स्कैटर हो जाती है। तो उस केस में क्या होता है, हमारी इमेज जो है यहाँ पर नहीं बन पाती, तो हम अपने आप को इसमें नहीं देख पाते हैं। तो आज के लिए बस इंपॉर्टेंट टॉपिक यही था। तो आपको एक क्वेश्चन राइट करना है यहाँ से। क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, वाई वी कैनॉट सी द इमेज ऑफ आवर फेस ऑन लुकिंग इनटू द पीस ऑफ पेपर। क्वेश्चन ये रहेगा और आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा ड्यू टू इररेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब क्या लिखोगे आंसर के अंदर, ड्यू टू इररेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर। क्वेश्चन क्या है, वाई वी कैनॉट सी द इमेज ऑफ आवर फेस ऑन लुकिंग इनटू द पीस ऑफ पेपर, और आंसर क्या रहेगा आपका, ड्यू टू इररेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कल हम पढ़ेंगे अबाउट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आज के लिए बस यहीं तक।